नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉल्स द मार्केट में। आज हम 8 शेयर के बारे में बात करने वाला है। पहला शेयर देखें तो 68% तक घाटा देने वाला इस आईपीओ ने अब टॉप म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे 30 लाख शेयर। पिछले 2 साल में कई नए जमाने की टेक कंपनी के आईपीओ ने शेयर बाजार में दस्तक दी है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर आईपीओ फ्लॉप रहे और निवेशकों का पैसा बहा ले गई। नए युग की टेक कंपनियों का बाजार मूल्य 20 अरब डॉलर से अधिक गिर गया है। दूसरी ओर शीर्ष म्यूचुअल फंडों ने इन कंपनियों के शेयरों पर बड़ा दांव लगाया है। दरअसल फ्रैंकलिन टेम्पलन ने पॉलिसी मार्केट ऑपरेटर पीबी फिनटेक और डिलीवरी लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं। फ्रैंकलिन ने क्या कहा है तो फ्रैंकलिन टेम्पलेट की भारत इकाई में इक्विटी के मुख्य निवेशक अधिकारी आनंद राधाकृष्णन ने एक साक्षात्कार में कहा, हम नई टेक कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि उनके मूल्यांकन में बदलाव आया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बिजनेस मॉडल के बारे में डेटा उपलब्ध है। 2021 में भारतीय इंटरनेट कंपनियों की सार्वजनिक पेशकश, महामारी की आसान धन निधि और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के लिए धन्यवाद। राधाकृष्णन ने कहा कि कुछ नई तकनीकी कंपनियों ने संकेत दिखाना शुरू कर दिया है कि वे स्टॉक से लाभ उठा सकती है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार फ्रैंकलिन टेम्पलेट द्वारा चलाए जा रहे फंड ने नवंबर में ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी लिमिटेड के कम से कम 3.3 मिलियन शेयर और ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केटप्लेस पॉलिसी बाजार ऑपरेटर पीबी फिनटेक लिमिटेड के 2 मिलियन से अधिक शेयर खरीदे हैं। दूसरा शेयर देखें तो शेयर सस्ता बिक रहा है। अब गौतम अडानी कंपनी पर दांव लगाने के मूड में है। करीब 1 साल से शेयर बाजार में बिकवाली से जूझ रही पावर ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी इंडिया को लेकर अब बड़ी खबर आई है। गौतम अडानी ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीसी इंडिया के लिए इस महीने के आखिरी तक बोली आने वाली है। माना जा रहा है कि संभावित बोली लगाने वालों में अडानी ग्रुप भी हो सकता है शामिल। हालांकि पूछे जाने पर अडानी समूह के एक प्रतिनिधि ने कहा कि समूह अटकलों पर टिप्पणी नहीं करता है, जबकि पीटीसी इंडिया के एक प्रतिनिधि ने कहा कि फर्म को अपनी प्रमोटर कंपनियों द्वारा ऐसी किसी भी हिस्सेदारी की बिक्री की जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि एनएचपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्प और पावर ग्रिड कॉर्प इसकी प्रमोटर कंपनियां हैं। ये सभी क्रमशः 4% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। हालांकि इन कंपनियों की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अगर अडानी समूह पीटीसी इंडिया में हिस्सेदारी खरीदता है तो इस सौदे से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में समूह की पकड़ मजबूत होगी। समूह पहले से ही कोयला खनन के अलावा व्यापारिक व्यवसाय के माध्यम से भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर हावी है। समूह बिजली पारेषण और वितरण में भी सक्रिय है। तीसरा शेयर देखें तो पैसा जोड़ने की तैयारी में कंपनी शेयरों में 19% से अधिक की वृद्धि हुई, जो लिस्टिंग के बाद से एक दिन में सबसे अधिक है। फार्मास्यूटिकल्स से जुड़ी कंपनी शिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को 19% से ज़्यादा चढ़ गए। वास्तव में कंपनी द्वारा इक्विटी या परिवर्तनीय वारंट के माध्यम से धन जुटाने के लिए बोर्ड बैठक की घोषणा के बाद शिगाची इंडस्ट्री के शेयरों में तेजी आई। शिगाची इंडस्ट्री से शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 19.17% बढ़ गए, 329.35 रुपये पर बंद हुए। दिन के कारोबार के दौरान कंपनी के शेयरों ने भी 20% से ऊपर का सर्किट छुआ। शिगाची इंडस्ट्रीज के बोर्ड की बैठक 10 जनवरी मंगलवार को होगी। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा, प्रवर्तकों और गैरवर्तकों की तरजीही आधार पर इक्विटी या परिवर्तनीय वारंट जारी करके धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। शिगाची इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप ₹1012.5 करोड़ है। चौथा शेयर देखें तो आरबीएल बैंक ने दिया प्रमुख बिजनेस अपडेट, शेयर नई ऊंचाई पर पहुंचे। आरबीएल बैंक के शेयरों में पिछले कुछ महीनों से तेजी का रुख है। शुक्रवार को आरबीएल बैंक का शेयर 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आरबीएल बैंक के शेयरों में तेजी तब आई जब उसने शानदार तिमाही कारोबारी अपडेट दिया। दिन के कारोबार के दौरान निजी क्षेत्र के बैंक के शेयरों ने 52 हफ्ते के उच्च स्तर 189.20 रुपये के छू लिया। आरबीएल बैंक का शेयर 183.95 पर बंद हुआ। अपने व्यावसायिक अध्ययन में आरबीएल बैंक ने कहा कि उसके खुदरा अग्रिमों में साल दर साल यानी कि वाईटीडी 12% की वृद्धि हुई और थोक अग्रिम में साल दर साल 17% की वृद्धि हुई है। शेयर बाजार के जानकारों के मुताबिक आरबीआई बैंक ने अपने Q3 फाइनेंशियल 2023 के नतीजों से पहले मजबूत Q3 बिजनेस अपडेट पेश की है। अपडेट इस बात का संकेत है कि निजी बैंक अपने बैड लोन के संकट से उभर कर लाभप्रदता की ओर बढ़ रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आरबीएल बैंक को 178 रुपये के स्तर के पास मजबूत समर्थन है और रुपये तक बढ़ने की संभावना है। आगे 200 के स्तर की ओर कारोबार कर सकता है। चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमित बगड़िया ने आरबीएल बैंक के शेयरों को खरीदने और रखने की रणनीति बनाई है। उनका कहना है कि बैंक शेयरों में लगातार तेजी का रुख
और कुछ सत्रों तक जारी रख सकता है। बैंक के शेयरों को 178 रुपये के पास मजबूत सपोर्ट है। निवेशकों मौजूदा स्तर पर 200 रुपये के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए बैंक शेयर खरीद सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस को 178 रुपये पर बनाए रखना अनिवार्य है। पांचवा शेयर देखें तो गुजरात मेट्रो से सरकारी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने कहा है कि उसे गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को गुजरात मेट्रो से मिला प्रोजेक्ट 166 करोड़ रुपये का है। इस परियोजना को 22 महीने में पूरा किया जाना है। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने BSE फाइलिंग में कहा कि रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ICICI प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड JV को स्वीकृत पत्र प्राप्त हुआ है। यह LOA एलिवेटेड और अंडरग्राउंड सेक्शन में सरथाना से ड्रीम सिटी तक गिट्टी रहित ट्रैक के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रेल विकास निगम को हाल ही में मालदीव में 1544 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। अनुबंध मालदीव में UTF हार्बर परियोजना के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड रेल मंत्रालय के तहत एक श्रेणी 1 मिनी रत्न CPSE है। छठा शेयर देखें तो सरकारी बैंक की बिक्री को लेकर बड़ी खबर, शेयर खरीदने की होड़। IDBI बैंक के शेयरों में शुक्रवार को 5% की तेजी रही। पिछले 5 कारोबारी दिनों में बैंक के शेयरों में लगभग 7% की वृद्धि हुई है। कंपनी के शेयर में आज की जोरदार तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल शेयर बाजार नियामक सेबी ने IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डिंग के तौर पर मान्यता दी है। सेबी का यह फैसला सरकार की अपील के बाद आया है। हालांकि यह नया बदलाव बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के बाद आएगा। बता दें कि IDBI बैंक में सरकार की 45.5% और भारतीय जीवन बीमा निगम की 49.24% हिस्सेदारी है। LIC फिलहाल बैंक की प्रमोटर है। IDBI बैंक की 30.5% हिस्सेदारी सरकार और LIC 30.2% हिस्सेदारी बेचेगी। इस बिक्री प्रक्रिया के बाद बैंक के सरकारी 15% हिस्सेदार हो जाएगी। सातवां शेयर देखें तो इस कंपनी में एक अनुभवी निवेशक द्वारा खरीदे गए शेयर। अक्टूबर से दिसंबर 2022 की तिमाही के लिए राघव प्रोडक्टिविटी एनहांस लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार इस कंपनी में आशीष कचोलिया के 1% या इससे ज़्यादा के मालिक है। वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही तक राघव प्रोडक्टिविटी एनहांस लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार आशीष कचोलिया के बाद 2,31,683 राघव प्रोडक्टिविटी एनहांस के शेयर है, जो कंपनी की कुल चुकता पूंजी का 2.13% है। हालांकि जुलाई से सितंबर 2022 की तिमाही में आशीष कचोलिया का नाम कंपनी के व्यक्तिगत शेयरधारकों की सूची से गायब था। इसका मतलब यह है कि भारतीय शेयर बाजार के बिग व्हेल ने अक्टूबर से दिसंबर 2022 तिमाही के दौरान कंपनी के नए शेयर जोड़े हैं। आशीष कचोलिया की तरह मुकुल अग्रवाल का नाम भी क्वार्टरली 3 फाइनेंशियल 23 तिमाही के लिए राघव प्रोडक्टिविटी एनहांस लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दिया। दिसंबर 2022 तक कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार मुकुल अग्रवाल के पास कंपनी के 1,78,074 राघव प्रोडक्टिविटी एनहांस शेयर या 1.64% हिस्सेदारी है। आठवां और अंतिम शेयर देखें तो 4 महीने पहले आया था IPO। अब कंपनी देगी 11 बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट। क्या कर रहे हैं एक्सपर्ट। आयरन एंड स्टील कंपनी रतन TMT ने अपने शेयरों के स्टॉक स्प्लिट के साथ बोनस इश्यू की घोषणा की है। कंपनी वर्तमान में TMT बार राउंड बार बनाती है, जो मुख्य रूप से निर्माण उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। रतन TMT के शेयर की कीमत 440 रुपये है। रतन TMT के निदेशक मंडल ने कंपनी के एक इक्विटी शेयर को 10 इक्विटी शेयरों में बांटने की मंजूरी दे दी है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। विभाजन के पीछे कंपनी ने तर्क दिया है कि इससे उसके शेयरों की तरलता बढ़ेगी और शेयरों को अधिक किफायती बनाया जा सकेगा। बोर्ड ने कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा रिकॉर्ड तिथि तक रखे गए प्रत्येक 4 शेयरों में के लिए 11 बोनस शेयर जारी करने की भी मंजूरी दी है। रिकॉर्ड तिथि नियत समय में तय की जाएगी। यह रिकॉर्ड तिथि पर रखे गए प्रत्येक 4 शेयरों के लिए 11 इक्विटी शेयर जारी करेगा। विशेषज्ञ ने क्या राय है तो हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म से BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE के मुख्य बोर्ड में कंपनी के हस्ताक्षर पर विचार किया है और उसे मंजूरी दी है। जानकारों के मुताबिक प्रमुख एक्सचेंजों में बदलाव और कॉरपोरेट एक्शन के बाद मुख्य फोकस फरवरी 2023 में आने वाले नतीजों पर रहेगा। परिणाम एक नए लक्ष्य को सही ठहरा सकते हैं। 400 रुपये तक एक मजबूत अल्पकालिक समर्थन है। तो यह 8 शेयर है जिस पर आप नज़र रख सकते हो और ये ताज़े लेटेस्ट शेयर है, ठीक है, शुक्रवार के। तो आप इस पर नज़र रख सकते हो और शेयर मार्केट की ऐसी ही न्यूज़ हर रोज़ आपको डेली मिलती रहेगी, जो फ्रेश न्यूज़ होगी वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।